और आज भी मुझे याद की बात याद ताजा हो गई। मैं बाबा सामंत को नमन करते हुए आयोजक मंडली को साधुवाद देता हूँ। जितनी भी इस समाधि स्थल की उन्नति होगी उतना ही आपका नाम ऊपर जाएगा। भाई सुखिंदर ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, भाई सुधीर प्रधान ने बिल्कुल देसी भाषा में आपको सारी बात बता दी। सब भाई सब बात जानते हैं, कोई अनभिज्ञ नहीं है। हमने अपने पुरातन विचारों को छोड़कर एक नवी सभ्यता में सर्जन किया है। चौधरी विक्रम सिंह जी बहुत अच्छा इनका व्याख्यान था। हम अपने बच्चों को मेरी सिद्धानंद के मार्ग पर चलकर जो 1947 में जो देश आजाद हुआ था, उसके बाद हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से इस क्षेत्र को लेके चले थे, वो सब हमारा सारा माना सत्य विश्वास हो गया। पहले हर गांव, हर तीसरे चौथे गांव में जिम्मेदार व्यक्ति होते थे और एक दूसरे से संपर्क होता था। मैं ये कहता हूँ कि तब तो मेरठ जिला था, कमिश्नरी थी। आज एक बागपत एक तहसील का जिला है। आप इसी को संभाल लो, आप उधर से ही ले लो। खेकड़ा में चौधरी दलेराम जी होते थे, सांकरोद में धारा। आपके यहाँ पे शामिल है चौधरी विक्रम सिंह, चौधरी टीकम सिंह, चौधरी जीत सिंह, वहाँ एक और बलीराम जी थे बंगला में, चौधरी चेयरमैन साहब थे बावली में, मुंशी सिंह, और भाई यहाँ पे बड़े पगड़िया थे दाह में, बामडोली में तोताराम जी। हमारा एक ऐसा एक समाज था जो एक दूसरे से संपर्क में रहते थे और एक दूसरे की बात मानते थे और उन्हें हर बात की जानकारी होती थी। भाई उस फला गांव में फला आदमी अच्छा है, वो बुरा है। सारे समाज को छलनी में छाट कर रखते थे। आज हमारे सब उस दिशा में कोई काम करने को तैयार नहीं है। मेरे एक भाई ने कहा था एजुकेशन के बारे में, आज आपके हाथ में ताकत है। इस देश ही नहीं, देश की ताकत आपके हाथ में है। शिक्षा का तो एजुकेशन, भाई वीरेंद्र सिंह कह रहे थे, अब भाई ये माध्यमिक स्कूल और ये 6.5% हो गए। मेरे बाप ने भी स्कूल बनाया था, झोली लेके मंगल 70,000 रुपए इकट्ठे हुए थे। आज इंटर कॉलेज है, बच्चे पढ़ रहे। उन लोगों ने तो जगा दी अपनी अलग, हमारा करना शेष है। अगर हम समाज को हम अपना समर्पण देंगे तो निश्चित तौर पे इस समाज की भलाई अवश्य होगी। आपके हाथ में एजुकेशन की स्थिति में हमारा जयंत चौधरी आज शिक्षा मंत्री है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये पब्लिक स्कूल की दुकान एक ही सेकंड में बंद हो जाएगी। इस हिंदुस्तान में एक ही पैटर्न लागू कर दो, चाहे वो प्राइमरी में हो, चाहे माध्यमिक में हो, चाहे हायर एजुकेशन में हो। हिंदुस्तान का एक पैटर्न, एक CBSE सब में चलेगा वही। कहाँ जाएंगे बच्चे? जिसका जुगाड़ नहीं होगा वो भी CBSE पढ़ेगा, जो वहाँ जो दुकान खुली वो भी CBSE पढ़ेगा। तो एक तो ये समाधान है। रही बात शराबबंदी की, भाई सरकार तो पूरा प्रचार कर रही इस बात का, 42% राजस्व इसी से आवे, उन्हें तो आमदनी हो रही। हमें अपने बच्चों में, अपने समाज में
ये संस्कार पैदा करने होंगे। इससे ये बुराई है, आप 1 किलो घी एक हफ्ते में खा सको और एक दारू की बोतल एक 15 मिनट में जहाँ सब 15 मिनट में, उसमें शरीर की भी हानि है, पैसे की भी हानि है, मान सम्मान की भी हानि है और नाली में पड़ने की भी बढ़िया प्रचार होता है। तो सारी बातें यही निचोड़ है, अब सारी बातें सब भाई ने कह दी। एक खाप वाइज समिति बना लो और उनको प्रभावी तरीके से लागू करो, चाहे उसमें शराबबंदी हो, चाहे उसमें दहेज प्रथा हो, चाहे उसमें वन्यकृति हो, चाहे डोले के झगड़े हैं, चाहे वैसे झगड़े हैं, कत्ल के हैं, आप सब में उसमें प्रभाव कर सकते हो। 1956 में पंचायत की थी, सरजातीय सरखा पंचायत फोरम में, उसमें जो नियम बनाए गए थे वे 70 के दशक तक चले, वो फिर बुढ़े हो गए। उसके बाद में कोई पंचायत होनी बंदी होगी, जिम्मेदार लोगों ने उसको सरकाया। उसके बाद में फिर जब ये यूनियन का प्रचार शुरू हुआ, यूनियन खड़ी हुई चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद, तब ये समाज फिर जग गया। निषाद में पंचायत हुई, सब चीजों पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद में बावली में हुई, स्वामी करमपाल के अध्यक्षता में